दोनों शोल्डर ये कि मेरा बेटा इतने आगे आया है। कंपटीशन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली लोधी स्टेट में हुआ था। दोनों शोल्डर भाई की आनी चाहिए भाई साहब। हाँ बिल्कुल है। आ जाइए, आइए आइए। ये कि मेरा बेटा इतने आगे आया है, लेकिन जब खाता नहीं था, कुछ करता नहीं था, मतलब सिर्फ डाइटिंग पर था, तो बिल्कुल दुबला हो गया था। तो दुख होता था कि ये सब छोड़ दो, मत करो, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी एक भी। ये पालक के छिकला तक खा जाता था, बस नमक, पालक, सोयाबीन यही खाता था। तो हम लोगों को दुख होता था देखकर कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं थी कि मतलब इसके लिए कर रहा है। क्या कहता था कि जो है क्या मतलब कहता था कि आप लोग चिंता नहीं करो, मैं जो भी करूँगा अच्छा करूँगा, इसके अंदर कोई खराबी नहीं है जी, कोई स्मोकिंग नहीं करता है। सबसे बड़ी खुशी हम लोगों को इसी की है। यूपी में तीसरे स्थान पे है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब मुझे बहुत अंदर से खुशी, मैंने जैसे ही सुना था मुझे वैसे ही अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि आप समझ नहीं सकते। अब अभी जैसे बताया आपने कि बहुत मेहनत की, उनको पालक के छिलके भी खाने पड़े, अब इससे बता रहे हैं कि 3 गुना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो कैसे आप उनका सहयोग कर पाएंगे? जैसे बनेगा वैसे सहयोग करूँगी, जो करना पड़ेगा वो करूँगी, लेकिन इसे आगे बढ़ाऊँगी। क्या नाम है आपका? दीपिका यादव। कंपटीशन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली लोधी स्टेट में हुआ था। ये कंपटीशन का नाम था मसल मेनिया इंडिया। इसमें मैं तीसरा स्थान पाया और अब ये है कि आगे की तैयारी करूँगा। किस तरह की तैयारी की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने? इसके लिए मैंने वैसे मैं जिम काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने 6 महीने की अलग से तैयारी की थी, जिसमें काफ़ी कार्डियो, जिम, वर्कआउट होता है, डाइट होती है एकदम स्ट्रिक्ट, वो किया था। फिर उसके बाद गए थे उधर कंपटीशन में, उधर नमक पानी छोड़ा जाता है, वो सब प्रोसेस जैसे होती है पूरी करके फिर अपना रिजल्ट लाए। तो क्या लगता है अब आगे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी नेशनल खेलने के लिए? अब आगे इसी की डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी, ये तो कुछ नहीं थी, वहाँ और बड़े बड़े कंपटीशन आएंगे तो और करना पड़ेगा। आप यहाँ तक मुकाम पहुँचे, कैसा लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, नया लग रहा है। माता पिता, पापा का नाम रोशन किया, मम्मी का नाम रोशन किया, सब खुश हैं इसके। आपने तो जिले का नाम, बुंदेलखंड का नाम नाम रोशन किया, वहाँ से जब ये कंपटीशन गए उसके पहले आपकी मेहनत कैसी रही? इसके पहले ये था, डर लग रहा था होगा कि नहीं होगा, क्या स्थान आएगा, कैसा क्या आएगा। पहले तो यही लग रहा था खेल के आएंगे, कुछ एक्सपीरियंस लेके आएंगे, लेकिन भगवान की दया से, कामतनाथ जी की कृपा से मेडल आ गया, वही बहुत है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के लिए यही कहना चाहते हैं कि नशा पत्ती न करें, खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें और में जाएँ, स्पोर्ट्स खेलें, बस यही। इसका आगे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? इसका आगे ये मिलेगा, मैं इंडिया के लिए खेल सकता हूँ और आगे मेरे पास पीछे काफ़ी नॉलेज है, उससे मैं अपने चित्रकूट का, बुंदेलखंड का नाम रोशन कर सकता हूँ। क्या नाम आपका? मयंक यादव। किस जगह से? स्टेशन रोड कर चित्रकूट हुआ था, तो उसमें मैं तीसरा स्थान पाया हूँ। बुंदेलखंड से मैं वहाँ गया था और काफ़ी लड़के थे, उनमें से मेरा तीसरा स्थान आया 18 साल की कैटेगरी में। ये शो कम से कम इस साल 108 की 109 राज्यों में हुआ था, तो ये दिल्ली का आखिरी शो था, उसी में मैं गया था। कैसे पार्टिसिपेट किए, कैसे इसकी तैयारी की? इसका फॉर्म मैंने ऑनलाइन भरा था। दरअसल इसके फॉर्म भरने का प्रोसीजर पूरा ऑनलाइन था, लेकिन जब वहाँ गए थे तो वहाँ अलग से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहाँ पे ड्रग टेस्ट लेते हैं कि आप नेचुरल हैं कि नहीं हैं, आप इंजेक्शन लगा के आए हैं कि नहीं आए हैं। तो उसका ड्रग टेस्ट अलग दिया था, क्योंकि मैं नेचुरल कॉम्पिटिशन खेला था। उसमें जब मैं गया था तो मेरी कैटेगरी में बहुत लड़के आए थे, शिलांग से आए थे, आसाम से आए थे, काफ़ी जगह से आए थे। तो उसमें मैं जब लड़कों के बीच में मैंने तीसरा स्थान दिया था।
कितने साल उस तैयारी कर रहे थे? मेरे को 2.5-3 साल हो गए थे, लेकिन इस कंपटीशन के लिए मैंने अलग से 6 महीने की तैयारी की थी। अब आगे का क्या प्लान है? अब आगे इसमें अगर टॉप 5 आते हैं तो आप आगे के शोज़ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो मैं इसमें अभी रीजनल खेला था तो स्टेट से क्वालिफाई हो गया था, अब मैं नेशनल खेल सकता हूँ अगले साल। अपने युवाओं के लिए, नई जनरेशन के लिए क्या संदेश देंगे? बस वही खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें, जी, नशे से दूर रहें, अच्छी लाइन है। किसी को बॉडी बनानी हो, जिम करना, स्पोर्ट्स खेलना होगा, स्पोर्ट्स की वो ज़्यादा प्रेरित रहें। वो कौन सी जगह पर बताएं? दिल्ली दिल्ली में लोधी स्टेट में हुआ था ये कंपटीशन। किनके बैनर तले हुआ था? कैसे, क्या नाम था? फर्म बैनर कौन सा? मसल मेनिया इंडिया। इस फील्ड में आपने कैसे चयन किया इस फील्ड में जाने? दरअसल शुरुआत तो ऐसे ही की थी, फिर धीरे धीरे जाते गए साथ में दोस्त था मेरा, उसने सपोर्ट किया, पापा ने सपोर्ट किया, भैया ने सपोर्ट किया। तो फिर ये था कि कंपटीशन के बारे में पता चला तो सोचा 6 महीने की तैयारी करके जाते हैं। गए, मेहनत किए, तो भैया की जिम में मेहनत किए, तो आ गया, चयन हो गया। पढ़ा तो भी खेलते हैं तो फिर उसमें चयन हो गया। तो इसमें कभी मम्मी पापा ने प्रेशर किया कि आप ये डाइट कम क्यों कर रहे हैं, क्या कैसे शरीर थोड़ी डाउन हो रहा है? हाँ, वो जिनको जानकारी नहीं थी वो अपने हिसाब से कहते थे, लेकिन मैं उनको समझा देता था कि ये ऐसा है तो समझ जाते थे अपना लोग क्या कैसे करना है। बाद में उनको फिर देखते देखते पता ही चल जाता है कि ये कर रहा है, तो फिर उनको जैसे समझ में आ गया फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं किया। और कोई गाइड इसमें आपके? मेरा दोस्त था उत्कर्ष, उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। वहाँ गया था तो काफ़ी उसने मेरी मदद की है। भैया ने बहुत बोला कि करो तो फिर हम आगे गए। क्या नाम है? नाम बताइए। सर कुणाल प्रताप सिंह। और भैया? धर्मेंद्र यादव। और मेरा दोस्त उत्कर्ष है।